गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाले गाने नाटू नाटू का संगीत मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर एम कीरावानी ने किया। तैयार अवार्ड का ऐलान होने पर एम कीरावानी को ट्रॉफी लेने पहुंचे। गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने पर पीएम मोदी ने आरआरआर की टीम को दी बधाई। कहा, फिल्म को मिले सम्मान ने पूरे भारत को गौरवान्वित किया। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने पर एआर रहमान और शंकर महादेवन ने राजमौली और उनकी टीम को दी बधाई। बोले, ये गर्व का पल। शाहरुख खान ने भी दी बधाई। एसएस राजामौली की ब्लॉकबस्टर फिल्म आरआरआर गोल्डन ग्लोब में बेस्ट मोशन पिक्चर नॉन इंग्लिश लैंग्वेज का अवार्ड जीतने से चूक गई। अवार्ड अर्जेंटीना की फिल्म ने जीता। इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन के बाद ग्लोबल इन्वेस्टर समिट पीएम मोदी ने वर्चुअल तरीके से किया उद्घाटन। मध्य प्रदेश इन्वेस्टर समिट के लिए आप सभी इन्वेस्टर्स का, उद्यमियों का बहुत बहुत स्वागत है। विकसित भारत के निर्माण में मध्य प्रदेश की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। पीएम ने मध्य प्रदेश की तारीफ करते हुए कहा, कृषि से लेकर शिक्षा तक सभी क्षेत्रों में एमपी अजब है, गजब है और सजग भी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आर्थिक सुधार से पीछे नहीं हटा भारत। हम दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में। 2 दिनों तक चलेगा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। 65 देशों के प्रतिनिधि ले रहे हैं हिस्सा। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में पीएम ने कहा, हमने निवेश के रास्ते से कई रोड़े हटाए। डिफेंस सेक्टर को भी प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला। भारत ने ओडिशा तट के टेस्ट रेंज से कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का सफलतापूर्वक किया प्रशिक्षण। मिसाइल की मारक क्षमता करीब 350 किलोमीटर। प्रशिक्षण में मिसाइल ने हाई एक्यूरेसी के साथ लक्ष्य को भेदा। परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम। रक्षा मंत्रालय ने 4,276 करोड़ रुपए के हथियार खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। प्रस्ताव में एंटी टेक गाइडेड मिसाइल हेलिना की खरीद भी शामिल। हेलिना मिसाइल एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर में लगाई जाएगी। युद्धपोतों के लिए ब्रह्मोस लॉन्चर की खरीद का प्रस्ताव। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का आज 117वां दिन। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब से आगे बढ़ी यात्रा। ठंड और कोहरे के बावजूद यात्रा में शामिल लोगों में दिखा जबरदस्त जोश। आज 25 किलोमीटर की दूरी तय करेगी यात्रा। राहुल गांधी ने फतेहगढ़ साहिब गुरुद्वारे जाकर मत्था टेका और अरदास की। जनसभा को भी किया संबोधित। केसरी पगड़ी में दिखे राहुल गांधी। बोले, बीजेपी फैला रही है नफरत। पंजाब में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 10 दिन तक चलेगी। राज्य में सत्ता गंवाने के बाद बिखरी कांग्रेस को जोड़ने की चुनौती। दिल्ली में 30 जनवरी को हो सकता है मेयर चुनाव। एमसीडी ने एलजी को भेजी रिपोर्ट। एमसीडी मेयर पद को लेकर आप और बीजेपी में सियासी घमासान। सड़कों पर उतरी बीजेपी। हाथ में बैनर पोस्टर लेकर उतरे बीजेपी कार्यकर्ता। चुनाव के दौरान हुई मारपीट के मामले में आम आदमी पार्टी से माफीनामे की मांग। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और एनसीपी नेता हसन मुश्रीफ पर ईडी का एक्शन। कोल्हापुर के घर पर छापा। चीनी मिल में भ्रष्टाचार के मामले में पुणे तक कार्रवाई। हसन मुश्रीफ के सहयोगी चंद्रकांत गायकवाड़ के ठिकानों पर भी छापेमारी। गाड़ियों के शौकीनों के लिए गुड न्यूज। कोरोना के चलते 3 साल के बाद ग्रेटर नोएडा में आज से शुरू हुआ ऑटो एक्सपो। ऑटो एक्सपो में मारुति सुजुकी से लेकर टाटा मोटर्स, किया इंडिया जैसी बड़ी ब्रांड शामिल। लॉन्च करेंगे नए मॉडल। मारुति सुजुकी ने एसयूवी ईवीएक्स को किया लॉन्च। आकर्षक लुक में नजर आई इलेक्ट्रिक कार। एमजी हेक्टर के प्रेमियों के लिए भी गुड न्यूज। कंपनी ने लॉन्च की नए अवतार में एमजी हेक्टर। ऑटो एक्सपो में इलेक्ट्रिक वाहनों का जलवा। ग्रीव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ने लॉन्च किया इलेक्ट्रिक स्कूटर।
जोशीमठ में असुरक्षित इमारतों को आज ढहाने की तैयारी। 723 मकान किए गए हैं चिन्हित। इन मकानों में पड़ चुकी है दरार। जोशीमठ में गिराए जाने से असुरक्षित मकान और होटल, कल दोनों होटल को गिराने का काम नहीं हो पाया था शुरू। डेमोलिशन रुड़की की सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट की टीम की निगरानी में जिला प्रशासन की मदद के लिए एनडीआरएफ की टीम भी तैयार। होटल मलारी इन और माउंट व्यू में आ चुकी है दरार। दोनों होटलों को गिराने की तैयारी। होटल मालिकों से नाराजगी। बोले 2011 में होटल बनवाया था, तब किसी ने नहीं जताया था ऐतराज। अब बिना नोटिस और वैल्यूएशन के गिराया जा रहा है होटल। जोशीमठ में मौसम हुआ खराब। आसमान में दिखे बादल, हल्की बूंदाबांदी। डेमोलिशन के काम में आ सकती है रुकावट। जोशीमठ में आज से 14 जनवरी तक बारिश और बर्फबारी का अनुमान। लोगों की बढ़ सकती है मुसीबत। बारिश और बर्फबारी से मकानों की दरारों में नमी का खतरा बढ़ेगा। जमीन धंसने की बढ़ सकती है घटनाएं। जोशीमठ से सुरक्षित जगहों पर भेजे जा रहे हैं प्रभावित लोग। अब तक 130 से ज्यादा परिवारों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। जोशीमठ में 53 प्रभावित परिवारों को 5,000 रुपए की आर्थिक मदद मिली। ज्यादा नुकसान वाले 10 घरों को 1,30,000 रुपए की मदद। विस्थापितों के लिए 344 रिलीफ कैंप बनाए गए हैं। यहां करीब 1,425 लोगों को रखा जा सकता है। प्रभावित परिवारों के लिए किए जा रहे हैं कई इंतजाम। फूड किट, दूध और कंबल भी बांटे गए। प्रशासन से जोशीमठ की जनता की गुहार। पहले मुआवजे और विस्थापन पर हो फैसला। मुआवजे और विस्थापन के बाद बसाने की व्यवस्था की मांग कर रहे हैं। लोगों के साथ प्रशासन ने की बैठक। लोग अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। जोशीमठ में आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्स के बेस में भी दरार आने की घटना। जवानों को सुरक्षित ठिकानों पर किया गया शिफ्ट। कोलकाता पहुंचे केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा। पहली वैश्विक साझेदारी पर G20 वर्किंग ग्रुप के उद्घाटन कार्यक्रम में हुए शामिल। हैदराबाद में तेलंगाना सरकार की सराहनीय पहल। बच्चों को मुफ्त में दिया जा रहा है पोषण युक्त भोजन। भुवनेश्वर में कलाकार का अनोखा कारनामा। मेंस हॉकी वर्ल्ड कप ट्रॉफी का बनाया मिनिएचर। सभी टीमों को दी शुभकामनाएं। गोरखपुर में आज से शुरू हो रहा है गोरखपुर महोत्सव। 17 जनवरी तक चलेगा ये पर्व। वाराणसी पहुंचे 33 स्विस मेहमान। एयरपोर्ट पर धोबिया लोक नृत्य के साथ हुआ स्वागत। राजौरी में प्रसिद्ध सूफी संत अहमद दिन साहिब के 7वें उम्र उर्स समारोह का आयोजन। बड़ी संख्या में उमड़े श्रद्धालु। श्रीनगर में भारी संख्या में हो रही है इंडोर फूलों की खेती। ट्यूलिप गार्डन लाखों पर्यटकों के लिए बन रहा आकर्षण का केंद्र। मुंबई में कलाकार यूसुफ की पेंटिंग प्रदर्शनी का शुभारंभ। जावेद अख्तर ने किया पेंटिंग प्रदर्शनी का उद्घाटन। यात्रियों के लिए आई गुड न्यूज। नोएडा आगरा यमुना एक्सप्रेस वे पर अब होंगी 8 लेन। मार्च से शुरू होगा काम। महाराष्ट्र के नासिक में चल रही अग्निवीरों की ट्रेनिंग। अग्निवीरों में दिखा खास उत्साह। कुपवाड़ा के ग्रामीण इलाकों में रहने वालों के लिए आई गुड न्यूज। पीएम पैकेज के तहत कुपवाड़ा को मिलेगा नया पावर रिसीविंग स्टेशन। तिरुवनंतपुरम में किसान बड़े स्तर पर कर रहे हैं सब्जी की खेती। किसानों की आय में भी हो रहा है इजाफा। त्रिपुरा के सिपाही जिला पहुंचे सीएम माणिक साहा। जन विश्वास यात्रा में हुए शामिल। लखनऊ के हजरतगंज में बने हनुमान मंदिर में लगाया गया डिजिटल डोनेशन बॉक्स। क्यूआर कोड स्कैन कर भक्त दे सकते हैं डोनेशन। रायपुर पहुंचे सीएम भूपेश बघेल। गोधन न्याय योजना कार्यक्रम में हुए शामिल। बनारस पहुंचा गंगा विलास। 13 जनवरी को पीएम मोदी हरी झंडी दिखाकर बनारस से असम के लिए करेंगे रवाना। उज्जैन पहुंचे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। बाबा महाकाल का लिया आशीर्वाद। मेरठ में ज्वेलरी प्रदर्शनी में योगी मोदी के चांदी के सिक्के की धूम। कई राज्यों के खरीदारों ने लिया हिस्सा।
G20 प्रतिनिधियों के लिए कोलकाता के ताल कुटीर में सांस्कृतिक कार्यक्रम और लेजर लाइट का आयोजन, प्रतिनिधियों ने उठाया लुत्फ। ग्वालियर में सड़क किनारे ठंड से कांप रहा था बुजुर्ग, गश्त पर निकले डीएसपी ने पहनाए अपनी टोपी और मोजे। जम्मू कश्मीर के आयसपुरा में मेगा फ्रूट प्लांट नर्सरी की शुरुआत हुई, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किया उद्घाटन। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से की मुलाकात, दोनों नेताओं के बीच करीब आधे घंटे तक चली बातचीत। महाराष्ट्र के अकोला में पुलिस का रेलवे स्टेशन पर मॉक ड्रिल, आतंकवादियों के प्रवासियों को बंधक बनाने की सूचना पर किया था मॉक ड्रिल। दिल्ली के सर्वपल्ली राधाकृष्णन ऑडिटोरियम में प्रतिभाशाली बच्चों का किया गया सम्मानित, ग्लोबल हाइट स्कूल के बच्चों ने देश के गौरवशाली इतिहास का किया मंचन। जबलपुर में जवानों को दी जा रही है सख्त और कड़ी ट्रेनिंग, भारतीय सेना का सीमाओं पर दुश्मनों से लेंगे लोहा। देवघर में उमड़ा श्रद्धालुओं का जत्था, मंदिर में किए दर्शन पूजा अर्चना। अगरतला पहुंचे त्रिपुरा के सीएम मानिक साहा, मेडिकल कॉलेज का लिया जायजा। 16 से 18 जनवरी के बीच होगा दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र, जरूरत पड़ने पर बढ़ सकता है समय, मास्क लगाना हुआ अनिवार्य। महाराष्ट्र के अहमदनगर में अग्निवीर प्रशिक्षण शुरू, नई अग्निपथ योजना के तहत दी जा रही है ट्रेनिंग। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में लिया खिचड़ी मेले की तैयारियों का जायजा, मंदिर में साफ सफाई के भी दिए निर्देश। सतना के गैवीनाथ मंदिर में दिखा अद्भुत नजारा, शिवलिंग पर बैठा रहा सांप का जोड़ा, वायरल हुआ वीडियो। प्रयागराज में चल रहे माघ मेले की धूम, भारी संख्या में किसान भी हो रहे हैं शामिल, गाना गाती नजर आई महिलाएं। इम्फाल पहुंचे मणिपुर के सीएम एन बीरेन्द्र सिंह, ऐतिहासिक कांगला नोंगपोक थोंग को लोगों को किया समर्पित। बरेली में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, बाइक पर स्टंट दिखा रहे युवकों की बाइक को किया सीज। आगरा में एसटीएफ को बड़ी कामयाबी, 50,000 के इनामी बदमाश को मुठभेड़ में किया ढेर। वडोदरा में पतंग बनाने की तैयारियां जोरों पर, मकर संक्रांति के मौके पर होती है भारी संख्या में पतंगबाजी। मेघालय के शिलांग पहुंचे केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला, किसानों से की मुलाकात, केंद्र सरकार की योजनाओं पर की समीक्षा बैठक। असम के दीसपुर में जियो 5G इंटरनेट की शुरुआत, उद्घाटन समारोह में पहुंचे असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा। घाटी में भारी संख्या में उमड़ रहे हैं सैलानी, बढ़ती सर्दी के बीच बोटिंग करते नजर आए पर्यटक। इटावा में सर्दी को देखते हुए बेजुबानों के लिए खास इंतजाम, चिड़ियाघर में लगाए गए हीटर। दिल्ली में सुबह सुबह दिखा घना कोहरा, कम रही विजिबिलिटी, कड़ाके की ठंड से जनजीवन हुआ प्रभावित। यातायात पर भी दिखा कोहरे का असर, कई फ्लाइट हुई लेट, यात्रियों की बड़ी परेशानी। सुकमा में सर्दी ने बढ़ाई लोगों की परेशानी, शीतलहर से लुढ़का पारा। बठिंडा में देखी कोहरे की चादर, काफी कम हुई विजिबिलिटी। ताजनगरी में भी पड़ रही है कड़ाके की सर्दी, आगरा में पर्यटकों की बढ़ी परेशानी। कैलिफोर्निया में 2 दिनों तक चली तेज हवाओं और मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त, 12,000 से अधिक घरों की बिजली सप्लाई ठप। हजारों लोगों को दक्षिणी कैलिफोर्निया के मॉन्टेसिटो में तुरंत खाली करने का दिया गया निर्देश, भारी बारिश के साथ तूफान के कारण कई क्षेत्रों में आई बाढ़। पेरू में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन जारी, सरकार ने कर्फ्यू लगाने का लिया फैसला। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो 3 अमेरिका नेताओं के शिखर सम्मेलन से पहले मैक्सिको पहुंचे। कल जस्टिन ट्रूडो ने अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन से की मुलाकात। ब्रिटेन का शाही घराना फिर चर्चा में, प्रिंस हैरी ने अपनी आत्मकथा स्पेयर में कई सनसनीखेज बातें लिखी, जिसके कई हिस्से लीक हो गए।